आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। इसका क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों सौभाग्य, मान सम्मान, धन, रिश्तों में शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि 11 मार्च 2026 को सुबह 6:20 पर वायु तत्व से प्रभावित बुध से प्रभावित राशि मिथुन राशि में मार्गी होने वाले हैं। यानी अपनी टेढ़ी चाल को छोड़कर सीधी चाल से चलना शुरू करने वाले हैं और आने वाले 2 जून तक ये मिथुन में रहने वाले हैं। उसके बाद अपनी उच्च राशि कर्क में प्रभावी होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि 11 मार्च से लेकर 2 जून के बीच में गुरु की प्रारंभ हुई मार्गी चाल किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सफलता, उत्तम परिणाम जीवन में देने वाली है और कहां पर संभल कर चलने की आवश्यकता भी आपको जीवन में रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी यानी अत्यंत राजयोग प्रदाता ग्रह हैं। तो आपके जीवन में किन मामलों में ये आपको बड़ी राहत देने वाले हैं। देखिए, सभी नवग्रहों में गुरु ही एकमात्र ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो अगर कुंडली में प्रभावी और बलवान हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन में नाम सम्मान, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन को देने वाले होते हैं। देवगुरु प्रभावी होंगे तो निश्चित तौर पर व्यक्ति अपने जीवन में ऊर्जावान होता है, ज्ञानवान होता है और विपरीत परिस्थितियों से निकलने में भी कामयाब होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं आपकी राशि में इसका क्या परिणाम रहने वाला है। जानकारी जो है आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो इसे आप अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों 11 मार्च को गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि के 6ठे भाव और 9th हाउस यानी रोग भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में मार्गी होने वाले हैं। कुंडली के 12वें घर से बाई नेत्र के बारे में, हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, विदेश, शैया सुख के बारे में, इस भाव से नींद के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पहले से वक्री चल रहे थे और यहाँ पर मौजूद राहु देव की दृष्टियाँ भी इनके ऊपर पड़ रही थी। तो आपके जीवन में आपको कई मामलों में चुनौतियाँ लगातार मिल रही थी। जैसे पारिवारिक जीवन को लेकर लगातार कर्क राशि वाले जातकों को समस्या मिली, मान सम्मान की कमी, कर्म क्षेत्र को लेकर अस्थिरता, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को समस्याओं का सामना, वही नज़दीकी रिश्तों के मामले में समस्याओं का सामना लगातार आपको करना पड़ा। अब देखिए, गुरु की जो मार्गी चाल शुरू होने वाली है ये आपके जीवन में सशक्त विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाली है। क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी होकर गुरु 12वें घर में प्रभावी हैं, तो विपरीत राजयोग की अवस्था ये बनाए हुए रहने वाली है। इसका कई मामलों में आपको शुभ परिणाम मिलेगा। सबसे पहले करियर के मामले में बात करें तो देखिए, करियर के मामले में गुरु के प्रभावी होने से, मार्गी होने से कर्म क्षेत्र के मामले में दबाव की अवस्था, जिम्मेदारियों की अवस्था तो आपके जीवन में जरूर रहने वाली है। लेकिन अगर आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में कार्यरत रहेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। यानी कर्म क्षेत्र के मामले में गुरु संघर्ष भी देने वाले हैं, और लेकिन अगर आप जीवन में उत्साहित होकर प्रयासरत रहे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता भी जीवन में मिलने वाली है। यहाँ पर मौजूद गुरु की प्रभावशाली अवस्था पंचम दृष्टि आपके सुख भाव पर जाने वाली है, 7वीं दृष्टि आपके रोग भाव पर जाने वाली है, 9वीं दृष्टि आपके आयु भाव पर जाने वाली है। कुंडली के 4थे भाव में पड़ रही गुरु की मार्गी दृष्टि 11 मार्च से कर्क राशि वाले जातकों के घर परिवार में बड़ी खुशहाली आपको देने वाली है। परिवार में माता को लेकर कोई समस्या या संबंधों के मामले में अगर भावनात्मक आकर्षण की कमी का सामना यदि आपको करना पड़ रहा है, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में
पारिवारिक जीवन की शुभता की संभावना प्रबल रूप से देवगुरु बृहस्पति की प्रभावशाली चाल आपको देने वाली है। गुरु मार्गी होकर आपके सुख भाव को देखने वाले हैं, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर सुखों से जुड़ी हुई वस्तुओं को यानी पारिवारिक सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं की वृद्धि का भी प्रबल योग आपके जीवन में बनाने वाले हैं। भूमि भवन वाहन के लिए लंबे समय से यदि आप प्रयासरत हैं तो यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए छठे भाव को देखने वाले हैं, यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को कर्जा से आपको बचना चाहिए। अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं उससे आपको बचने का प्रयास जरूर करना है। लेकिन वर्तमान में लंबे कर्जे की वजह से यदि आपको परेशानी हो रही है तो धीरे धीरे करके गुरु के मार्गी होने से कर्ज मुक्ति की संभावनाओं की ओर भी आप जीवन में बढ़ने में कामयाब होने वाले हैं। यहाँ पर पड़ रही दृष्टियाँ न केवल आपके जीवन में कर्जों से आपको निजात देने वाली है, बल्कि स्वास्थ्य के मामले में भी चल रही कोई परेशानी अगर आपके जीवन में है उससे बाहर निकालने में आपको प्रबल रूप से मदद करने वाली है। अष्टम घर में देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है। लंबे समय से पैतृक संपत्ति को लेकर या ससुराल पक्ष को लेकर आपके जीवन में अनिश्चितता है। इसमें यानी ससुराल के मामलों में चल रही नेगेटिविटी और पैतृक संपत्ति से के मामले में चल रही नकारात्मकताओं से निकलने में कर्क राशि वाले जातकों को कामयाबी मिलने वाली है। इस प्रकार का तो मुख्य परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। उसका कारण है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में राजयोगों में रहने वाले हैं। विपरीत राजयोग में रहकर आपके जीवन में ये सभी शुभ परिणाम आपको देने वाले हैं। अब चूंकि देखिए लगातार राहु देव की दृष्टियों के प्रभाव में भी गुरु रहने वाले हैं, तो कुछ मामलों में अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान में रिश्तों के मामले में अगर आपका जुड़ाव प्रेम और वैवाहिक जीवन में है, यहाँ पर आपको भावना के आवेश में आकर बड़े निर्णय लेने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, हेल्थ के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को गलत खान पान के सेवन से बचने की आवश्यकता प्रबल रूप से रहने वाली है। यदि आप नशा और किसी भी प्रकार के एडिक्शन की वजह से अपने आप को फंसाए हुए हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको हेल्थ के मामले में बड़ी समस्या मिल सकती है। अतः वर्तमान में खान पान के मामले में अत्यंत सावधानी रखना चाहिए। पेट की बीमारियाँ, फूड पॉइजनिंग और नशे की वजह से आपके जीवन में समस्या मिल सकती है। अतः खान पान को लेकर सात्विकता रखने की आवश्यकता आपको रहने वाली है। यहाँ पर देखिए बात करते हैं धार्मिक उपायों की। तो कर्क राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको लगातार देने वाला है। बृहस्पतिवार के दिन बेजुबान जानवरों में गायों के लिए सुरक्षा की भावना, या बेजुबान जानवरों में गायों को यदि आप प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाते हैं, या बृहस्पतिवार के दिन यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।